मेरे प्यारे दोस्तों, मैं कर्णवीर और अपना आप सबों का अपने YouTube चैनल फिज़िक्स स्पेशल पे स्वागत करता हूं। और पिछले क्लास में हम लोग फिज़िक्स के अंतर्गत एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसका नाम है यूनिट एंड इट्स डायमेंशन। यूनिट एंड इट्स डायमेंशन, ठीक है। इनके कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देखे थे। हम लोग जो पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट्स को देख लेंगे और फिर उन पे जो आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉसिबल हैं, जो भी बन सकते हैं, वो अलग अलग बुक से मतलब संग्रह करके हम लोग उस ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ताकि किसी भी चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो सके, ठीक है। तो आज जो है हम लोग ऑब्जेक्टिव जो जमा किए हैं वो 35 ऑब्जेक्टिव्स हैं सिर्फ एक चैप्टर के। वो चैप्टर है हम लोगों का यूनिट एंड डायमेंशन, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग मेज़रमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो आइए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पहले जो कॉन्सेप्चुअल वीडियो है जिसमें कॉन्सेप्ट बताया गया है, आप एक बार उनको देख लीजिए, इससे जो प्रीवियस वीडियो है। और फिर आप इस वीडियो में जो 35 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व कीजिए, कॉपी कलम ले लीजिए और इस प्रकार आप अपना भी अवलोकन कर सकते हैं कि 35 क्वेश्चंस में से कितना आप समझें या कितना आप जान रहे हैं, कितना आप मतलब इसमें अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो आइए हम लोग एक एक करके इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। साथ ही आपका इस 35 में से आपका कितना नंबर आया वो आप ज़रूर हमें कमेंट करें, और आपका अगर कोई सुझाव हो तो वो भी आप अवश्य डालें। तो आइए देखते हैं एक नज़र ऑब्जेक्टिव्स की ओर। आज का जो पहला ऑब्जेक्टिव्स हैं वो है कि 1 माइक्रोमीटर किसके बराबर है। माइक्रोमीटर है, जब हम लोग कॉन्सेप्ट्स को देख रहे थे तो वहीं पे क्लियर किए थे, माइक्रोमीटर का जो सिंबल था ये, इससे हम लोग माइक्रो को डिनोट करते हैं। और एक माइक्रोमीटर जो है वो 10⁻⁻6 के बराबर होता है, राइट। 10⁻⁻6 के बराबर होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रो बोलते हैं। अगर 10⁻6 रहता, ये -6 है तो माइक्रो, अगर 10⁻6 रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मेगा, ठीक है। 10⁻3 रहता तो इसको हम लोग बोलते हैं किलो, और 10⁻−3 है इसको हम लोग बोलते हैं मिली, ठीक है। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, आवेश है तो आवेश का मात्रक क्या होता है भाई? कूलम। तो इसका सही आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया कूलम। दूसरी ओर अगर मैं ऑप्शंस को देखूं, वोल्ट है तो वोल्ट किसका मात्रक होता है भाई? एक बार आप याद कर लीजिए, वोल्ट जो होता है वो होता है विभवांतर का, विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। केल्विन है, केल्विन किसका मात्रक होता है भाई? केल्विन होता है तापमान का। और किलोग्राम, केजी, केजी जो मात्रक होता है वो होता है द्रव्यमान का। तो विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है वो क्या है? कूलम है। कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन है कि विस्थापन का एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई मात्रक क्या है? विस्थापन, तो हम लोग बात किए थे कि जो लंबाई होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर। चाहे वो अब विस्थापन या दूरी, ये है क्या? एक तरह का लंबाई है, और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो विस्थापन का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा भाई? विस्थापन का एसआई मात्रक हो जाएगा मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है, अर्थात किन दोनों का यूनिट एक जैसा है। जैसे मैं ऑप्शन का देखूं तो ये कार्य है और ये ऊर्जा है। कार्य और ऊर्जा दोनों का जो यूनिट होता है वो होता है जूल। क्या होता है भाई? जूल। अर्थात इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। वैसे आप चेक कर सकते हैं, बल और दाब है, तो बल का मात्रक क्या होता है? याद होगा आपको, बल का होता है न्यूटन और दाब का होता है पास्कल या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन होता है, संवेग का क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। और बल और कार्य इसका तो न्यूटन होता है और इसका जूल होता है। अर्थात कार्य और ऊर्जा का जो मात्रक है वो सेम है, अर्थात इसका आंसर क्या? कार्य और ऊर्जा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष, हालांकि इसको हम लोग एक बार पहले भी देखे थे। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का इकाई है। किसका इकाई है भाई? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष क्या होता है? एक लाइट ईयर जो होता है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई जो दूरी होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोध, रेसिस्टेंस। जैसे प्रतिरोध को हम लोग इस प्रकार सिंबलाइज्ड करते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल होता है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम। क्या होता है भाई? प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। जैसे ऑप्शंस को देख लीजिए, कूलम किसका होता है भाई? आवेश का। जूल, अभी जस्ट बात किए थे इसके बारे में, जूल होता है कार्य और ऊर्जा का। और न्यूटन होता है बल का। कोई दिक्कत? धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसआई प्रणाली में प्रतिबल की माप इकाई क्या है? प्रतिबल, देखिए प्रतिबल होता क्या है? एक प्रकार का दाब होता है, यानी पदार्थ के कणों के द्वारा एकांक क्षेत्रफल पर जो लगाया गया आंतरिक बल है उसको हम लोग प्रतिबल बोलते हैं। और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है भाई? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा, अगर विद्युत आवेश था उसका एसआई मात्रक था कूलम, और यह है विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है भाई? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है। कूलम तो जानते करते विद्युत आवेश का होता है, जूल कार्य का होता है या फिर ऊर्जा का होता है, और वाट विद्युत शक्ति का होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जस्ट हम लोग बात किए थे कि शक्ति का जो इकाई है उसको हम लोग वाट बोलते हैं, उसको हम लोग वाट बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव या फिर दाब समझिए। दाब क्या होता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये जो बल है और एकांक क्षेत्रफल पर जो लगता है, अर्थात ये तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, फिर वर्ग मीटर। तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर फिर न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अर्थात हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि डैश पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है। अब जरा देखिए, लाइट ईयर्स यानी कि प्रकाश वर्ष ये भी लंबाई का ही यूनिट है। केल्विन ये तो ताप का है, और ये जूल ये तो कार्य का है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो होता है वो पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं। ठीक है। यानी
पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, खगोलीय मात्रक। ठीक है। वैसे संभवतः इसका जो मान होता है वो भी अगर आप याद रखना चाहते हैं तो याद रख सकते हैं। यह 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का लंबाई होता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है कि बल की एसआई यूनिट क्या है। बल की एसआई यूनिट हम लोग बात कर चुके हैं इसके बारे में। बल का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। इसको मैं एक बार लिख देता हूँ फ्रेज से, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ये जो मात्रक होता है वो किसका होता है? तो ये मात्रक होता है कोफिशिएंट का, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक जो होता है, यानी कैपिटल जी जो होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर ये बटन देना है तो आप ऊपर में पावर को माइनस रख सकते हैं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है। प्रतिरोध का ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है, यानी ये एक किसी भी पदार्थ का ये एक गुण होता है, ये इसका गुण है। और इसका जो मात्रक होता है, प्रतिरोधकता का जो गुण होता है, रेसिस्टिविटी, उसको हम लोग ओम मीटर में मापते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? फिर सेम क्वेश्चन आ गया, यानी कि इसको आसान शब्दों में समझें कि कह रहा है किनका इकाई एक ही है, यानी किसका यूनिट जो है वो सेम होता है। ऑप्शंस में है बल, दाब और बल, ये तो खैर होना नहीं है, तो इसका पास्कल होता है, इसका न्यूटन होता है। बल गति, ये भी नहीं होना है। बल और चाल, ये भी नहीं होना है। ये बल और एक है उत्क्षेप बल, दोनों का जो ऐसा यूनिट होता है वह सेम होता है, न्यूटन। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी एसआई इकाई है? यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर प्रति। तो ये जो मात्रक होता है ये किसका होता है? वेग, गति, बल या फिर त्वरण। तो ये होता है त्वरण का एसआई मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, डैश की एसआई यूनिट न्यूटन है, यानी न्यूटन किसका एसआई यूनिट है। पहला है वजन और त्वरण, नहीं होना है। वजन और द्रव्यमान, नहीं होना है। वजन और संवेग, नहीं होना है। वजन और बल, इसका जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन। मैं इसके जो पहले वीडियो था उसमें मैंने इस बात पर डिस्कस किया था कि जो W होता है, वेट जो होता है, वो भी एक प्रकार का बल है। W बराबर क्या फॉर्मूला? W बराबर फॉर्मूला होता है mg। ठीक है। और बल बराबर फॉर्मूला होता है ma, अर्थात ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, ये भी त्वरण और ये भी त्वरण। फर्क बस इतना है कि ये नॉर्मल त्वरण है और ये गुरुत्वीय त्वरण है। यानी W जो है, वजन क्या है, वेट क्या है? वेट एक प्रकार का बल है जिस बल से किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। तो इन W और F, इन वेट और फोर्स दोनों का जो मात्रक होता है वह सेम होता है, और क्या आता है? न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तापमान की एसआई इकाई, ज़रा सोच के देखिए। तापमान है और हम लोग पढ़ चुके हैं तापमान मतलब तापमान का इकाई होता है वो क्या होता है? केल्विन। वैसे डिग्री, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस तीनों से तापमान मापते हैं, लेकिन इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केल्विन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? यानी कौन सा डेराइव्ड नहीं है या कौन सा आश्रित नहीं है? समय, त्वरण, वेग और दूरी। तो इस सब में से समय जो है, समय सापेक्ष राशि के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एक एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू कितना? अब ये एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडलीय दाब के बारे में पूछ रहा है, और दाब का मात्रक होना है पास्कल। ठीक है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वह कितने पास्कल्स के बराबर होता है? इसका वैल्यू होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये एक वायुमंडलीय दाब जो है वह बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा प्रेशर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य का मात्रक क्या है? नॉर्मली इसको हम लोग आदों में कई बार देख चुके हैं। कार्य का जो एसआई मात्रक है वो होता है हम लोगों का जूल। कई बार बात कर चुके हैं इसके बारे में कि कार्य का एसआई मात्रक होता है जूल। ठीक है। कह निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? बात कर चुके हैं इसके बारे में कि डेसिबल जो है वह ध्वनि की प्रबलता की इकाई है। ये बात बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति जो है वो शक्ति का इकाई है। ये बात भी सही है। अश्वशक्ति को हम लोग एचपी बोलते हैं, हॉर्स पावर। ये ट्रैक्टर वगैरह का जो इंजन है वो मतलब एचपी में रहता है, कितना एचपी का। इसका मतलब जितना एचपी का मान जितना ज़्यादा रहेगा तो वह ट्रैक्टर उतना शक्तिशाली होगा। समुद्री मील क्या होता है? समुद्री मील एक इकाई है, लंबाई का एक इकाई है, और इससे हम लोग समुद्र की जो दूरी होती है, समुद्र की जो लंबाई होती है, उनको समुद्री मील के द्वारा मापते हैं, और इसका मान होता है 1852 मीटर। 1852 मीटर। एक समुद्री मील जो है 1852 मीटर के बराबर होता है। ठीक है। और एक ये है डॉब्सन उष्मा की इकाई। ये गलत है। डॉब्सन उष्मा की इकाई नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट है कि भार का एसआई मात्रक क्या है? जस्ट हम लोग इसके थोड़ी देर पहले जस्ट पढ़े हैं कि भार क्या होता है? एक प्रकार का बल होता है, और बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। इस प्रकार भार का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन में होता है। भार अर्थात W, और W बराबर फॉर्मूला होता है mg। नेक्स्ट है संवेग की इकाई क्या है? संवेग क्या होता है भाई? मोमेंटम। संवेग होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान का मात्रक kg और वेग का मीटर प्रति सेकेंड। तो संवेग का जो इकाई हो गया kg मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? तो जस्ट अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि शक्ति का जो सॉरी उद्योग जगत में जो है शक्ति का जो इकाई है वह HP होता है, अश्वशक्ति। उद्योग में शक्ति का जो इकाई होता है वह HP के रूप में होता है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? ठीक है, घनत्व, विस्थापन, दाब और सापेक्षिक घनत्व। देखिए क्या है कि सापेक्षिक घनत्व जो है वो घनत्व का ये रेशियो होता है, और कोई भी चीज़ अगर रेशियो है, सेम राशि का अगर रेशियो है, उसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, अर्थात सापेक्षिक घनत्व जो है वो यूनिट लेस होगा। कोई दिक्कत? नेक्स्ट है, प्रदीप्ति का माप निम्नलिखित में से किसके उपयोग करके की जाती है? मेरे पास ऑप्शंस हैं, मिली वोल्ट मीटर, स्ट्रोबोस्कोप, लक्स मीटर और ये है पीएच मीटर। ठीक है, तो इल्यूमिनेशन का जो है माप हम लोग लक्स मीटर के द्वारा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? अब ये आवेग होता क्या है? आवेग होता क्या है? आवेग जो है हम लोगों का बल और उस पर आरोपित समय जो है उनका जो गुणनफल होता है उसको हम लोग आवेग बोलते हैं। कोई भी बल अगर कुछ समय के लिए किसी भी वस्तु पर आरोपित होता है तो उस बल और उस समय का जो गुणनफल होता है उसको हम लोग आवेग बोलते हैं। तो आवेग का जो मात्रक है वो क्या हो जाएगा? न्यूटन सेकेंड। क्या जाएगा भाई? न्यूटन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा के इकाई के समान है? सेम क्वेश्चन, यानी कि जो ऊर्जा का इकाई है वही इकाई निम्नलिखित में से किसका है? तो ऊर्जा का इकाई क्या होता है भाई? ऊर्जा का इकाई होता है जूल। ठीक है, तो इसमें से देख लेते हैं जूल किसका इकाई है। तो कार्य का इकाई जूल होता है। कोई दिक्कत? अदर दर देखिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। अगर देखिए पहले देखते हैं त्वरण का मात्रक क्या होता है। देखिए जो जानते हैं, जो नहीं जाना है उसको छोड़ दीजिए, जो जानते हैं पहले उसको मिलान कर दीजिए। जैसे त्वरण है, त्वरण का क्या आता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी 1 का 3 हो गया। बल का न्यूटन होता है, ये बात भी सही है, 2 का 4 हो गया। कार्य का जूल होता है, सी का 1 हो गया, और डी तो जो बच गया तो हो ही गया, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, अर्थात हम लोगों का ऑप्शंस ए सही है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। कहता है कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है? कोणीय विस्थापन तुम लोग ये भी पढ़ चुके हैं भाई। इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है रेडियन। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो मात्रक होता है उसको हम लोग रेडियन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होती है? एक बात और जान लेते हैं कि पारसेक जो होता है वह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक तो प्रकाश वर्ष एक बहुत बड़ी इकाई होती है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ा इकाई होता है पारसेक। किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक होता है, जिसका वैल्यू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यानी एक पारसेक जो है वो 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू व्हाट? यहाँ देखिए ये बहुत बड़ा, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है उसको आप लिख सकते हैं 10⁻⁹, लेकिन अगर आप इसको माइनस नहीं लिखना चाहते तो इसको लिख सकते हैं 1/10⁹।
तो आप कभी भी कंफ्यूज मत कीजिए। सिर्फ मान लीजिए आपको लगता होगा कि बी भी हो सकता है, बट ये बी होना नहीं है, क्योंकि यहाँ ये 1/9 1/10⁻⁹ है। अगर -9 करना था तो ये 1/, नहीं करना था, और अगर 1/, किया है तो उसको 10⁻9 होगा, अर्थात ऑप्शन डी। एक छोटा सा चीज़ समझ लीजिए कि x⁻ अगर n है, इसको हम लोग 1/x⁻⁻n लिख सकते हैं, या फिर अगर x⁻−n है, इसको हम लोग 1/x⁻n लिख सकते हैं। बस इसको बता दिए, इसी माइनस को हटाने के लिए इसको 1/, लिखते हैं। ठीक है, तो इस बात का सिर्फ ध्यान रखिए, बाकी आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट है कि 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? पिकोमीटर, तो ये भी बहुत छोटा इकाई है, अर्थात 10⁻−12 मीटर। ठीक है, मुझे उम्मीद है, हाँ है भी, कुछ क्वेश्चंस हैं भी। 1 जूल बराबर वाट। अरे देखिए, ये जूल क्या होता है वो देखिए। जूल कार्य का इकाई होती है, W बराबर Fs cos थीटा। ठीक है, थीटा cos थीटा का कोई भी वैल्यू होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। बचा क्या भाई? बचा फोर्स, जिसका मात्रक होता है न्यूटन, और बचा S, जो दूरी होता है इसका होता है न्यूटन मीटर। अर्थात 1 जूल बराबर जो है वह 1 न्यूटन और 1 मीटर का गुणनफल होता है, अर्थात 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पास्कल। पास्कल किसकी इकाई है? तो पढ़ चुके हैं। पास्कल जो है वह दाब की इकाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट है कैंडेला। कैंडेला मात्रक है। कैंडेला किसका मात्रक है भाई? कुछ ऑप्शंस हैं, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव का, ज्योति दाब का, और ज्योति तीव्रता का। तो कैंडेला किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का। और पार्सेक, पार्सेक इकाई है दूरी की, चंद्रमा की, प्रकाश की चमक की, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े थे कि दूरी जो है वह मात्रक होता है किसका? दूरी का। दूरी का सबसे बड़ी इकाई जो होती है वह पार्सेक होता है, और एक पार्सेक इज इक्वल टू, जो पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अभी हम लोग टोटल 38 ऑब्जेक्टिव्स को देखें। मुझे उम्मीद है कि इसमें से आप मैक्सिमम सॉल्व कर लिए होंगे, और इसमें से आप कितना सॉल्व कर पाए वो ज़रूर मतलब मुझे बताइए। अगर इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप साझा कर सकते हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी आप ज़रूर लिखें। और इसी प्रकार आज हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन का देखें। यूनिट एंड डायमेंशन का देख चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग मोशन से पहले मोशन को पढ़ लेंगे। किसी भी टॉपिक को हम लोग पहले पढ़ लेंगे, और फिर उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, पॉसिबल हो सकते हैं, और चाहे वो जहाँ से भी हो उसका हम लोग एक संग्रह करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अगर किसी भी टॉपिक से संबंधित आपके पास ऑब्जेक्टिव्स हैं तो आप टेलीग्राम चैनल पे दे सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।